बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना इस्लामिक कब्रिस्तान था। गांव के लोग उसे बाबा मकबरा कहते थे। चारों ओर टूटी हुई कब्रें, उगी हुई जंगली घास और जंग लगे लोहे के गेट के पीछे का सन्नाटा, ये सब मिलकर उसे और डरावना बना देते थे। रात को कोई वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जगह कभी औलिया कराम का मकाम थी, मगर सालों से उजड़ी पड़ी है। रफीकत 22 साल का लड़का शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। उसके दोस्त उसे डराने के लिए कहते, रात को बाबा मकबरे के पास मत जाना, वहां अचान जैसी अजीब आवाजें आती हैं, मगर कोई नमाजी नहीं दिखता। रफीकत हंसकर जवाब देता, यार ये सब अंधविश्वास है, कब्रिस्तान में क्या होगा, मिट्टी और पत्थर ही तो हैं। एक रात दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज आधी रात को बाबा मकबरे में जा और वहां की सबसे पुरानी कब्र की मिट्टी हमें लाकर दिखा। रफीकत ने बिना सोचे मान लिया। आधी रात का वक्त, हवा में ठंडक थी, चांद बादलों में छिप रहा था। जैसे ही रफीकत कब्रिस्तान के पास पहुंचा, लोहे का गेट अपने आप किर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही अजीब सी गंध आई, मिट्टी, नमी और कुछ ऐसा जो इंसान की ना हो। चारों तरफ खामोशी थी, मगर कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। रफीकत ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सबसे पुरानी कब्र ढूंढी। उस पर अरबी में कुछ उकेरा था जो धुंधला हो चुका था। जैसे ही उसने मिट्टी निकालने के लिए हाथ लगाया, पीछे से किसी के पढ़ने की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर जाने वाले हैं। रफीकत ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। शायद हवा में पत्तों की आवाज होगी, उसने खुद को समझाया। अचानक टॉर्च बंद हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। कब्रिस्तान में कब्रों के बीच धुंध फैलने लगी। अब आवाज साफ आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ दुआएं पढ़ रहे हों। रफीकत डर कर भागने लगा, लेकिन रास्ता बदल गया था। कब्रें गोल घेरे में जैसे उसे कैद कर रही थी। अचानक सामने वही पुरानी कब्र फटने लगी, मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। रफीकत चीखा, कौन है वहां, बाहर मत आना। एक ठंडी हवा चली और उसके कान के पास आवाज आई, ये जगह हमारी अमानत है, यहां से जाओ। रफीकत का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने देखा, कब्र के ऊपर धूल से एक आकृति बनी, सफेद कपड़े में, बिना चेहरा, सिर्फ खाली स्याह जगह, और उसके चारों तरफ और कब्रों से भी धुंध की परछाइयां उठने लगी। वे सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, मानो नमाज की सफ में खड़े हों और वह अकेला उनके बीच घिर गया हो। रफीकत को अपनी दादी की बात याद आई, कब्रिस्तान से लौटते वक्त सूरह फातिहा पढ़ना और वहां की मिट्टी या चीज मत लाना, वहां के लोग आराम में होते हैं, उन्हें परेशान मत करना। डर के मारे उसने जोर जोर से वही सूरह पढ़नी शुरू की। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, धुंध की आकृतियां पीछे हटने लगी। गेट अचानक खुद खुला और वह दौड़कर बाहर निकल आया। जब वह घर पहुंचा तो देखा, जेब में मिट्टी नहीं थी। शायद वह वहीं गिर गई थी या किसी ने उसे वापस रखवा दी थी। अगले दिन रफीकत ने दोस्तों को पूरी बात बताई, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। उसने कसम खाई कि अब कभी किसी कब्रिस्तान की बेअदबी भी नहीं करेगा। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद बाबा मकबरे के पास जाने वाले लोगों को अब भी आधी रात को धीमी अजान की आवाज सुनाई देती है। शायद वहां सोए लोग अब भी अपनी अमानत की हिफाजत कर रहे हैं।